डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपीपीसीएल और यूपीआरएमएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो हमारा वो टेक्निकल थ्योरी से संबंधित है। टेक्निकल थ्योरी में हम लोग आज जो टॉपिक देखेंगे वह ताप गुणांक, जिसे टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। ताप गुणांक क्या होता है, ताप गुणांक का प्रभाव रेजिस्टेंस पे क्या पड़ता है, वो सब सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखा जाए ताप गुणांक क्या होता है। तो जैसे यहाँ बोर्ड पे आप देख सकते हैं, टॉपिक है ताप गुणांक। ताप गुणांक जैसे कह सकते हैं कि किसी भी चालक पदार्थ में, किसी भी चालक में उसके तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन करने पर उसके प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन उसका ताप गुणांक कहलाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी भी चालक पदार्थ में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप परिवर्तन करने पर उसके प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन उसका ताप गुणांक कहलाता है। ताप गुणांक को अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। ताप गुणांक को अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। अल्फा का डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है हमारा रेजिस्टेंस के मान पर। जब कभी भी हम टेम्परेचर को बदल रहे हैं, टेम्परेचर बदलने पर जो रेजिस्टेंस के मान में परिवर्तन हो रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ द अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो यहाँ पे ताप गुणांक क्या हो गया, किसी भी चालक में, चालक के तापमान में, किसी भी चालक के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन करने पर उसके प्रतिरोध में, उसके प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन, उसके प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन ताप गुणांक कहलाता है। ताप गुणांक कहलाता है। ताप गुणांक यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट। एक बार फिर से देख लीजिए, किसी भी चालक पदार्थ में उसके तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन करने पर उसके प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन ताप गुणांक कहलाता है। इसे अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। अल्फा का मात्रक जो होता है वह प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अल्फा का जो मात्रक होता है वह प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया कि ताप गुणांक क्या होता है, किसी भी चालक के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन करने पर उसके प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन उसका ताप गुणांक कहलाता है। अब यहाँ पे जो मान लीजिए कोई T डिग्री पर, मान लीजिए किसी चालक का, माना T डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध RT ओम और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी चालक का प्रतिरोध R0 है और अल्फा ताप गुणांक हो तो, अल्फा ताप गुणांक हो तो एक हमारे पास संबंध है जो किसी भी चालक पदार्थ के उसके ताप गुणांक, उसके ताप तथा रेजिस्टेंस में संबंध को दर्शाता है। यह होता है RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। RT इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T। RT क्या है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी चालक का प्रतिरोध। R0 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी चालक का प्रतिरोध। अल्फा क्या है, उस चालक का ताप गुणांक। और T क्या है, दिया गया टेम्परेचर कि किस टेम्परेचर पे उसके रेजिस्टेंस को हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन हो गया, किसी भी चालक के तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तन करने पर उसके प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन उसका ताप गुणांक कहलाता है। और ताप गुणांक, रेजिस्टेंस तथा ताप में क्या संबंध होता है, RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। अब यहाँ पे देखिए यह जरूरी नहीं कि प्लस ही रहे, यह सिर्फ चालक के लिए है।
अगर अचालक या इंसुलेटर होगा तो अल्फा का मान वहाँ क्या होता है, निगेटिव होता है। पीछे आपको वीडियो में बताया गया था कि प्रतिरोध पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ग्राफ के द्वारा दिखाया गया था कि चालक के केस में क्या हो रहा था कि जैसे जैसे हम तापमान को बढ़ाएंगे प्रतिरोध उसका बढ़ रहा था, लेकिन अर्धचालक के केस में क्या हो रहा था, जैसे जैसे तापमान को बढ़ाएंगे उसका प्रतिरोध कम हो रहा था। तो प्रतिरोध कम होने का कारण यह है कि उसका जो ताप गुणांक है वह निगेटिव है, और निगेटिव होने की वजह से यहाँ पे अचालक के केस में RT बराबर R0 ब्रैकेट में 1 माइनस अल्फा T होगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से अगर हमें पूछ दे कि मात्रक बताइए तो मात्रक कैसे निकाला जाएगा, तो आपको मात्रक रटने या याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप फार्मूला याद रखिए, वहाँ से मात्रक अपने आप निकल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे है RT बराबर R0 1 प्लस अल्फा T। अगर इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाए तो यह हो जाएगा R0 प्लस R0 अल्फा T के बराबर, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए हम क्या करें कि इस R0 को इधर ट्रांसफ़र कर दे, तो RT माइनस R0 बराबर R0 अल्फा T। ठीक है, अब यहाँ से अल्फ़ा का जो मान आएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा RT माइनस R0 अपान R0 T। अल्फ़ा का जो मान आ गया यह कुछ इस प्रकार से आ गया दिए गए समीकरण से। समीकरण को जब हम पक्षांतर किए, अब यहाँ पे क्या हो गया कि अल्फ़ा इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपान R0 T के बराबर, जहाँ T किसी चालक का T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है, R0 किसी चालक का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस है, अल्फ़ा उस चालक का ताप गुणांक है तथा T दिया गया स्पेसिफिक ताप है, टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जैसे T डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस आएगा वह ओम में आएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस होगा वो भी ओम में होगा, तो ऊपर ओम मिल गया, यहाँ भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रेजिस्टेंस होगा वो भी ओम में हो गया, तो ऊपर भी ओम नीचे भी ओम, ओम से ओम कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 अपान T। T क्या है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर का जो मात्रक होगा वह डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान डिग्री सेंटीग्रेड या प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, यह अल्फ़ा का मात्रक आ गया। तो सिर्फ आप फार्मूला याद रखिए, मात्रक अपने आप दिए गए फार्मूले से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा बराबर हो गया 1 अपान डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको ऊपर ले जाएं अंश में तो प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे देखिए यह जो इस इक्वेशन है आपका RT बराबर R0 1 प्लस अल्फ़ा T, ये सिर्फ चालक पदार्थ के लिए है, यह चालक पदार्थ के लिए है, क्योंकि यहाँ पे माना गया था, माना किसी चालक का T डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस RT है तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस उसका R0 है, तो और उसका ताप गुणांक अल्फ़ा है। तो हमें पता है कि किसी भी चालक का जो ताप गुणांक होता है वह क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन अचालक होगा तो उसका ताप गुणांक क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे इसको देख लिया जाए कि अगर अचालक है और हमसे पूछ दे कि दिए गए समीकरण में अचालक के लिए कौन सा संबंध या कौन सा समीकरण सही है, तो अचालक या कुचालक के लिए जो रेजिस्टेंस और ताप गुणांक तथा ताप में जो संबंध होगा RT बराबर R0 माइनस 1 अल्फ़ा T, यह हो गया आपका अचालक या कुचालक के लिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना ना भूलें।